तो यहाँ हमारे पास दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या आप उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल की सूरत में लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और ये करके देखें। अच्छा, अब ये हम मिलकर करते हैं। तो ये पहला पॉलिनोमियल है जिसमें मैं दो पॉलिनोमियल्स को जमा कर रही हूँ और मैं इसे यूँ लिख सकती हूँ -5x जमा 4x² जमा सा। और चूंकि मैं ये पूरा दूसरा पॉलिनोमियल भी जमा कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 3x जमा -6 -8x²। अब असल बात यह है कि हमें एक जैसी यानी लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। लाइक टर्म्स से मेरी मुराद क्या है? वो टर्म्स जो एक ही पावर की हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास 4x² है और फिर मैं 8x² माइनस कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास किसी चीज़ के 4 हिस्से हों और मैं इसी चीज़ के 8 हिस्से निकाल दूं तो अब मेरे पास इस चीज़ के -4 हिस्से रह जाएंगे और इस मिसाल में वो चीज़ x² है। अब चलते हैं फर्स्ट डिग्री टर्म्स की तरफ। तो मेरे पास -5x हैं और मेरे पास 3x भी हैं। तो अगर मैं 3x लूँ और इनमें से 5x माइनस करूँ तो मेरे पास -2x रह जाएंगे। और आखिर में हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। मेरे पास 7 है और अगर मैं इसमें से 6 घटा दूँ तो मेरे पास 1 रह जाएगा। और ये हो गया, मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। ये एक पॉलिनोमियल है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने सबसे बड़ी पावर वाली टर्म सबसे पहले रखी है, फिर दूसरी बड़ी पावर यानी एक पावर वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। अब यही काम इस वाले के साथ भी करते हैं। अब इसमें मैं इस पहले पॉलिनोमियल को दोबारा लिख सकती हूँ, यानी इस एक्सप्रेशन के पहले हिस्से को 5y जमा 3y² -9। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ हम ये दूसरा पॉलिनोमियल माइनस कर रहे हैं। एक और तरीका ये सोचने का है कि अगर मैं इसे तफरीक कर रही हूँ तो ये ऐसे है जैसे -1 ज़रब ये सब कुछ। तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाना चाहूँ तो मुझे ये -1 हर टर्म से ज़रब करना होगा। तो -1 ज़रब 8y² बनता है -8y²। -1 ज़रब -1 बनता है -1। -1 ज़रब 2y बनता है -2y। और अब मैं वही कर सकती हूँ जो मैंने पिछली मिसाल में किया था। मैं मिसाल के तौर पर ये कह सकती हूँ कि अच्छा, मेरे सेकंड पावर वाली टर्म्स कहाँ हैं? मेरे पास 3y² है और मैं इसमें से 8y² माइनस करने वाली हूँ। तो ये हो जाएगा, मैं ज़रा नीचे कर लूँ, ये हो जाएगा -5y²। और फिर मैं हमारी पहली पावर वाली टर्म पर आ सकती हूँ। मेरे पास 5y हैं और इसमें से मैं 2y माइनस करने वाली हूँ। तो इससे मुझे मिलेगा 3y और फिर आखिर में मेरे पास यहाँ -9 है और फिर मैं इसमें 1 जमा करूँगी तो हमारे पास -8 आ जाएगा और हमारा काम मुकम्मल हो गया।